क्लास 5 एसएसटी चैप्टर 17 इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ. In this lesson, you will study about the India and the United Nations non-aligned movement. India is the largest democracy in the world. It is the peace-loving country. It is one of the founder member of the United Nations. India is the largest भारत एक बहुत बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री है जो प्रेम शांति बनाए वाले देशों के रूप में जिसे जाना जाता है, और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन का एक्टिव मेंबर के रूप में भी ये शामिल है. इट वाज फुल फेथ इन द आइडल ऑफ द यूनाइटेड नेशन. इससे अब यूनाइटेड नेशन की बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास है. इसके साथ साथ वह यूनाइटेड नेशन की और भी संस्थाएं जैसे यूनेस्को, WHO, FAO एंड ILO जैसे इसके साथ भी भारत जुड़ा हुआ है. इसके साथ साथ वो सिक्योरिटी काउंसिल में का भी सदस्य है. Mrs. Vijayalakshmi Pandit was the first women president of the General Assembly of the United Nations. विजयलक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशन की पहली महिला अध्यक्ष थी. सब मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन. भारत के जो कंट्रीब्यूशन रहा है यूनाइटेड नेशन के लिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहा है जब साइप्रस और मिडिल ईस्ट कोरिया में जो लड़ाई हुई थी वहाँ पर शांति सेना को भेजने का काम किया गया था. इंडिया अपोज द पॉलिसी ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस ऑफ वाइट एंड ब्लैक. भारत ने हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन के बारे में मैंने कि रंग के आधार पर भेदभाव का विरोध किया है. इसके साथ साथ 1956 में जब इजराइल, इंग्लैंड और फ्रांस ने इजिप्ट पर आक्रमण किया था तो भारत ने वहाँ पर अपने फोर्सेस को भेजकर शांति का काम किया था, जिसमें गाज़ा और स्ट्रिप और लेबनान पर भारतीय सैनिकों को भेजकर वहाँ पर शांति व्यवस्था को कायम करने का भी काम किया था. इसके साथ साथ भारत मेनी इंडियन एक्सपर्ट आर वर्किंग फॉर द यूनाइटेड एजेंसीज लाइक WHO. बहुत सारे भारतीय जो हैं एक्सपर्ट जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FAO, यूनेस्को के साथ जुड़े हुए हैं. इंडिया हैज़ आल्सो रिसीव हेल्प फ्रॉम एजेंसी इन द लाइक वर्ल्ड बैंक. भारत को भी यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे हेल्प मिले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है वो WHO हेल्प द इंडिया टू फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड एपिडेमिक्स. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भारत में जो बीमारियां या महामारी फैली उससे लड़ने के लिए भारत को मदद की है. इसके साथ साथ ही राजस्थान जैसे जहाँ पर खेती नहीं होती थी वहाँ पर ज़मीन को फर्टाइल बनाया गया ताकि लोगों को किसानी किया जा सके और पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके लोगों को. इसके साथ साथ यूनिसेफ सपोर्ट आंगनबाड़ी प्रोग्राम इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट इन द NAM. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा हुआ था कि अमेरिका और रूस एक बड़े शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आए थे, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA अमेरिका और यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR रशिया था. जिसमें ऐसा हुआ उस समय कि ज़्यादा से ज़्यादा देश इन दो गुटों में बंट गए थे, मगर भारत ने इसका विरोध किया. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया. उन्होंने कहा कि हमें इस किसी भी गुट में ना रहते हुए हमें ऐसे ग्रुप में रहना है जहाँ से लोग एक डेवलपमेंट कंट्री को आगे बढ़ने के लिए इंकरेज कर सके, जिसमें यूगोस्लाविया के और इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने भी उनका साथ दिया. उस समय इस ग्रुप में बहुत कम ही लोग देश शामिल थे, मगर बाद के समय में जैसे जैसे समय बढ़ता गया टुडे इट हैज़ 118 मेंबर. आज लगभग 118 देश इसमें शामिल हैं. दे आर मोस्टली एंड पुअर नेशन. जो बहुत ही गरीब देश हैं दे कोऑपरेट विद ईच अदर. ये देश आपस में एक दूसरे को मदद करते हैं टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, गरीबी, लिटरेसी, हेल्थ के मामलों में एक दूसरे का ये आपसी सहयोग करते हैं. दे कैरी ऑन द ट्रेड विथ ईच अदर. इसके साथ साथ व्यापारिक संबंध भी इनके साथ स्थापित हैं. दे डिपेंड ऑन द ईच अदर रेदर देन ऑन बिग कंट्रीज. द नेम इज़ प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड स्टेज. इसके साथ साथ ही ये दोनों जो देश हैं आपस में ही व्यापार को भी बढ़ाते हैं. इसके साथ इन्हें किसी दूसरे देश पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. आपस के ही सहयोग से हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं. दैट्स इट, चैप्टर क्लोज.